वेलकम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस का प्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ को फिजिकल कहा जाता है, कौन सी क्वांटिटीज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ऐसी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी जाना था कि डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आज हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को देखेंगे और उन इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस को आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपको याद कर लेनी है और जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए देखते हैं कि किस तरह से आप इस डायमेंशन को निकाल सकते हो और इसकी ऐसी ट्रिक हम बताएंगे जिससे कि आपको वो ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं। तो बेटा सभी चीज़ों को हम इस तरह से देखेंगे। एक हम टेबुलेशन करेंगे, टेबल में क्या क्या रहेगा देखते हैं। टेबल पे हम यहाँ पर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका फार्मूला और यहाँ पर इसकी डायमेंशंस को हम लोग निकालेंगे और डायमेंशंस को निकालकर यहाँ पर लिखेंगे। बहुत अच्छे से टेबल बनाएंगे और शुरुआत की जो 15 डायमेंशंस हैं इनको आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा। बाकी जगह तो फार्मूलों से काम बन जाएगा, लेकिन शुरुआत की 15 डायमेंशंस आपको क्रैम करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। निकालने का तरीका अभी समझो। निकालने का तरीका तो आना ही चाहिए, लेकिन इतनी डायमेंशन याद रहेंगी तो आगे की डायमेंशंस में आपको टाइम नहीं लगेगा। चलते हैं, देखते हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी बेटा जैसे तुम लोग देखते हो, सबसे सिंपल एरिया। तो एरिया अगर करोगे तो फार्मूला अगर हम L × B कर देंगे, चाहे सर्किल का ले लो चाहे स्फीयर का ले लो, लेकिन वहाँ पर भी दूरी 2 बार आएगी। तो L × B अगर होता है तो डायमेंशन के लिए L के लिए हमने बताया था कि लेंथ, यानी कि लेंथ यहाँ एक जनरलाइज्ड टर्म है। डायमेंशंस में कोई भी लेंथ हो उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, पेरीमीटर हो, कार्ड की लंबाई हो। ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों में कहीं भी कोई भी डिस्टेंस का भाव आ रहा है तब वह लेंथ ली जाएगी। वहाँ लेंथ का एक कॉन्साइज्ड मीनिंग नहीं है कि वो लेंथ का मतलब होता है कि रेक्टेंगल की ही लेंथ, नहीं। कोई भी लेंथ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फिजिकल क्वांटिटी डिनोटेड बाय कैपिटल L। तो लेंथ की जगह भी L लिखेंगे और ब्रेड्थ की जगह भी L लिखेंगे। ये हो जाएगा बेटा L²। और अक्सर इसको हम लोग बोलते हैं L2, मीन्स डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ। ठीक है ना। तो ये एरिया जो है वो लेंथ पर 2 बार डिपेंड कर रहा है, एक बार लेंथ के रूप में और एक बार ब्रेड्थ के रूप में। यानी कि एरिया में लंबाई और चौड़ाई दोनों शामिल है, इसलिए लेंथ जैसी चीज़, लेंथ जैसी फिजिकल क्वांटिटी 2 बार इंक्लूड है। तो डायमेंशंस हमने बताया है कि डायमेंशंस वास्तव में ये भी बताती हैं कि हाउ मेनी टाइम्स ए फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूडेड in a given physical quantity either directly or inversely। चलते हैं। तो अगला देखो, अगला तुम्हारा हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर हम L × B × H करते हैं तो लेंथ के लिए भी L, वॉल्यूम ब्रेड्थ के लिए भी L, इसके लिए भी L, ये हो जाएगा L3। तो L3 इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेंसिटी। अगर डेंसिटी देखेंगे तो डेंसिटी होती है मास अपान वॉल्यूम। मास को कैपिटल M, वॉल्यूम को L3, तो ml-3। देखो वॉल्यूम की डायमेंशन तुम्हें पता है तो एक दूसरे से वो रिलेट करती चली जा रही है। एक चीज़ और ध्यान देना कि
डायमेंशंस को अल्टीमेटली हम एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं, एक कन्वेंशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं कंपटीशंस में बिना ये बॉक्स के लिखी जाती हैं, तो इससे डायमेंशंस की प्रकृति पर, उनके वैल्यूज़ पर फर्क नहीं पड़ता है। चलो अब हम लोग देखते हैं डेंसिटी के बाद हम लोग देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर हम कहें वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम L बोलेंगे, टाइम को T बोलेंगे, तो ये हो जाएगा LT - 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। इसी के बाद हम लोग देखते हैं स्पीड। स्पीड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो फार्मूला बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ ध्यान दो, डिस्टेंस के लिए भी हम L ही का यूज करेंगे, तो L अपॉन T यानी कि LT - 1। यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों की डायमेंशंस बराबर हैं। हालांकि वेलोसिटी वेक्टर होती है, स्पीड स्केलर होती है, लेकिन दोनों में क्या चीज़ डिफरेंस है, दोनों में डायरेक्शन का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर दोनों की ही डायमेंशंस हमारी क्या आई हैं, दोनों की डायमेंशन LT - 1 आई है, यानी कि डायमेंशंस डायरेक्शंस पर डिपेंड नहीं करती हैं। डायरेक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है, यूनिट से लेना देना है। ठीक है, तो यह दोनों डायमेंशन बराबर हैं। तो जो डायमेंशन बराबर होंगी उनमें हम कोई एक सिंबल बना दे रहे हैं। ये बेटा जैसे सिंबल है, तो वेलोसिटी स्पीड दोनों पे हमने स्टार बना दिया। इसका मतलब जहाँ पर ये सिंबल दिखेगा वो स्टार सिंबल एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अलग अलग जगह अलग अलग सिंबल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अब हम लोग स्पीड के बाद हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की रहेगी वही चेंज इन वेलोसिटी की रहेगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी में कोई चेंज होगा तो वह भी एक उसी क्वांटिटी में रहेगा। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो जो चेंज आया वो भी एक वेलोसिटी ही होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख देंगे वही LT - 1 अपॉन टाइम को T। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला आ गया LT - 2। अच्छा, यही एक्सेलरेशन है, और इसी को अगर हम कहेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन चाहे जिस चीज़ का होगा, है ना। अगर कहीं रिटार्डेशन है तो वह भी वही होगा। रिटार्डेशन जो होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें वही होती हैं। ठीक है ना। अब सातवीं डायमेंशन एक्सेलरेशन पर जो डिपेंडिंग क्वांटिटी है वो क्या है, वो है फोर्स। तो फोर्स देखते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है, m × a, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को m कहोगे, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT - 2 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन, हमेशा यूज आएगी, हर जगह यूज आएगी, है ना, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाए, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, फोर्स की डायमेंशन हर जगह यूज होगी। फोर्स के बाद फोर्स पर डिपेंडिंग क्वांटिटी कौन सी होती है, वर्क होती है। चलो वर्क, तो वर्क होता है ना, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की को क्या बोलते हो, फोर्स है MLT - 2 इंटू L, तो ये हो जाएगा ML2T - 2। ये हमारी वर्क की डायमेंशन हो गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क के बाद टार्क देखो बेटा, टार्क क्या होता है, टार्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डायमेंशंस के टर्म में वो दोनों एक ही चीज़ें होंगी। तो फोर्स को क्या लिखोगे, MLT - 2, डिस्टेंस को L लिखोगे, तो ये हो जाएगा ML2T - 2। तो इस तरह से
तुम देख रहे हो कि वर्क और टार्क एक दूसरे की डायमेंशन के बराबर हैं। यहाँ एक नया सिंबल दे दो, डबल स्टार, ठीक है ना। चलो 10वीं डायमेंशन देखो। 10वीं डायमेंशन हम लोग एनर्जी की देख रहे हैं। इसकी एनर्जी को E अगर हम बोलते हैं तो E इक्वल टू mc²। अगर ये फार्मूला हम एनर्जी का यूज कर लेते हैं, E इक्वल टू mc², तो m क्या है, मास है, और ये क्या है, c क्या है, यहाँ जो c होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड चाहे जिस चीज़ की हो, डायमेंशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, डायमेंशन स्पीड की ही होगी। तो ये हो जाएगी ml2t - 2, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी डायमेंशन होगी, एनर्जी में भी कई तरह की एनर्जी होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होती है हाफ mv²। तो देखो m की डायमेंशन, हाफ की डायमेंशन नहीं होगी, संख्याओं की डायमेंशन नहीं होती, फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन होती है। तो हाफ को कुछ नहीं होगी, मास की होगी m, फिर वेलोसिटी की वही होगी LT - 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ml2t - 2। तो देख रहे हो एनर्जी की भी डायमेंशन वही वर्क टार के बराबर आई। तो यहाँ भी ऐसे डबल स्टार बना देते हैं बेटा, यहाँ भी ऐसे डबल स्टार बना देते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको कैपिटल U से दिखाते हैं। तो U बराबर होता है mgh। क्या होता है, mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो इसको m से लिखोगे मास को, g को LT - 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट को L। तो क्या हो जाएगा, ml2t - 2। तो यह भी हमारी क्या हो गई, वही चीज़ हो गई। फिर यहाँ पर भी हम 2 स्टार लगा देते हैं, यानी कि यह भी डायमेंशन हमारी उसी के बराबर हो गई। तो वर्क, टार्क और एनी टाइप ऑफ एनर्जी देखो, एनर्जी मास एनर्जी थी, ये मास एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, चाहे जो एनर्जी ले लो, सारे की डायमेंशंस आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो वर्क, टार्क, एनर्जी आपस में सेम डायमेंशन कंस्टिट्यूट करता है। अब हम लोग इसके बाद फोर्स पे और जो डिपेंडिंग क्वांटिटी है उनको देखने चल रहे हैं। तो हम फोर्स पे डिपेंडेंट क्वांटिटी अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेशर है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को अगर तुम ध्यान दोगे तो फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को क्या लिखोगे, ml t - 2, एरिया को L2। तो ये एक L से एक L कट जाएगा, ये L ऊपर जाएगा, तो L की पावर हो जाएगी -1 t - 2। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन, बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है, ठीक है ना। अब प्रेशर के बाद हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे, जैसे पावर है। तो पावर क्या होगी, पावर को होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन ml2t - 2 अपॉन टाइम को t लिखोगे, ये हो जाएगा बेटा ml2t - 3। पावर को ऊपर ले जाओगे, माइनस हो जाएगी, -1 -2 -3, ml2t - 3। याद करना ज़रूरी है। इसके बाद लीनियर मोमेंटम, जिसको तुम लोग मोमेंटम केवल कहते हो, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो मास m, वेलोसिटी LT - 1। यह लीनियर मोमेंटम की डायमेंशंस हैं, ठीक है ना। तो इतनी डायमेंशन तो तुम्हें एकदम रटी होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर आगे काम नहीं बनेगा। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इम्पल्स आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी। तो इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। अगर फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स होता है mlt - 2
इंटू टी, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। अभी देख रहे हो कि लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स इनकी भी डायमेंशंस आपस में बराबर ही दिख रही हैं। तो बराबर दिख रही हैं तो इन पर भी चलो 3 स्टार बना दो। अभी 2 स्टार पीछे बनाए गए थे, अब 3 स्टार बना देते हैं, ठीक है ना। तो अब अगली डायमेंशन देखो बेटा, लीनियर मोमेंटम हो गया। अब हम लोग देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एम वी इंटू आर। देखो एम इंटू वी, यहाँ एम इंटू वी इंटू आर, यानी कि मास एल टी माइनस 1 इंटू एल, यानी कि एम एल टू टी माइनस 1। ये हमारी क्या हो गई, एंगुलर मोमेंटम हो गई, ठीक है। तो इतनी डायमेंशंस तुम लोग को आज याद करके रखना है, और भी डायमेंशंस अभी हम इसको चलाएंगे और उसको हम लोग देखेंगे 3rd लेक्चर में। इन डायमेंशंस को आज आपको याद कर लेना है। यह लेक्चर 2 है। लेक्चर 3 का आप लोग इंतज़ार करिए, जल्दी ही वो पूरा मिलेगा।